इंडस्ट्री की बात करें तो जो भी नंबर आए हैं जस्ट अभी अभी आए हैं, बट फॉर्मेलिटीज़ कर ही लेते हैं। यस, बाजार क्लोज हो जाने के बाद ये नंबर देखने को मिले तो मंडे के दिन हम लोग को पता चलेगा कि इनके नंबर्स के प्रति क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो हमेशा होती है, कौन सी? एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर आपको कोई दिक्कत की बात है नहीं, प्लस माइनस होता रहता है। लॉन्ग टर्म में रिलायंस आपको 5 साल में, अगर आपका टारगेट अब नॉर्मल टारगेट लेकर चलते हो कि पैसा डबल होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। उस हिसाब से आप लोगों ने मतलब नंबर देख के डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि अभी निकल जाऊं या फिर होल्ड करूं, ऐड करूं। ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। हाँ, अगर हम लोग मंडे के दिन की बात करें तो जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, ठीक है, वो दाव लगाते हैं एंड उनके हिसाब से नंबर कैसे देखने को मिला है, क्योंकि वो एस्टिमेट्स जो अलग अलग रहते हैं उस हिसाब से नंबर कैसे आए हैं वो देखना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि रिलायंस के आज के दिन का परफॉर्मेंस कैसे था। लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली थी, बट इस गिरावट में कोई भी नंबर का कॉम्पोनेंट नहीं था क्योंकि नंबर जस्ट अभी अभी सामने आ चुके हैं। तो चलिए पहले तो थोड़ा बहुत हम लोगों फॉर्मेलिटी कर लेते नंबर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को भी हम लोग देख लेते कि कैसे रहे नंबर्स। तो रुपीज़ इन करोड़्स में ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जून, मार्च, जून। अच्छा ठीक है, सीक्वेंस तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। हाँ, एक डिस्क्लेमर देना रहेगा कि यस, रिलायंस इंडस्ट्री मेरे भी पोर्टफोलियो में है। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये कि अभी के नहीं है, बहुत ही पुराने समय से मैं यहाँ पे इसको होल्ड करता हूँ। 3 डिजिट परसेंटेज में मेरे रिटर्न है यहाँ पे। यह भी आप लोगों को डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल इनकम की क्या बात है, 2,14,644 करोड़ के हम लोगों को इनकम देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम कितना था, 2,19,000 के रेंज में, एंड उसके पहले कितना था, 2,24,000 के रेंज में। सो हम लोग कह सकते हैं जो इनकम है, टोटल इनकम, वो ईयरली थोड़ा सा डाउन है, क्वार्टरली भी हम लोग को थोड़ा सा डाउन ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिला कि कंपनी का टोटल इनकम के साथ ही जो शुरुआत है वो थोड़ा सा पुअर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो अदर इनकम रहता है उसके चलते भी नंबर्स पिछले टाइम के बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी देख लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या, कि रिलायंस का मेजर रोजी रोटी जो चलता है उससे वो कितना कमा रहे। तो 2,10,000, 2,16,000, 2,22,000। तो चलिए कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था वही कहानी रिपीट यहाँ पे हो रही है। सो अदर इनकम ने कोई भी खेल यहाँ पे चेंज नहीं किया है। सो इनकम में क्या समझ में आ गया कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस के हिसाब से इनकम हम लोग को स्लाइटली डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देन अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इतना इनकम कमाने के लिए खर्चे तो ये बहुत करते हैं। ठीक है, तो कितना खर्चा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर है 190, ऑब्वियसली 1,90,000 करोड़, 1,95,000 करोड़ एंड 1,97,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। सो खर्चा भी थोड़ा बहुत हम लोग को कंट्रोल देखने को मिल रहा है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट ही मिलेगा, ऑब्वियसली लॉस में थोड़ी ना है रिलायंस इंडस्ट्री। तो चले प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट के तो कितने का है, लगभग 24,294 करोड़ का प्रॉफिट है इस वक्त का। ठीक है, ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, बहुत सारे एडजस्टमेंट करना बाकी होते हैं। लास्ट टाइम था 23,960 एंड उसके पहले कितना था, 27,000। मतलब हम कह सकते हैं ईयरली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हम लोग को घटते हुए देखने को मिल रहा है एंड क्वार्टरली स्लाइटली थोड़ी सी जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी तक हम लोग जो नंबर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई सुपर डुपर नंबर तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी कंपनी है कि आप ये नहीं देखने को मिलेगा आपको कभी कि 27 था और सीधा 37 हो गया करके। ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो पहले से ही बाजार को एक अनुमान यहाँ पे लग जाता है। सो उसी के आसपास आप लोगों को नंबर देखने को मिल जाएंगे, 19-20 से रहते, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। सो अभी तक की कहानी की अगर हम लोग बात करें, एनपीबीटी कैसा रहा है, क्वार्टरली थोड़ा सा अच्छा है, ईयरली बात करें तो थोड़ा सा डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। देन बहुत सारे मल्टीपल एडजस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो कितना है वो, लगभग 18,258 करोड़। देन पिछले टाइम था 21,000 करोड़ के रेंज में एंड उसके पहले था 19,000 करोड़ के रेंज में। ठीक है, 19,000, 19,500 आप बोल सकते हो, बट कुल मिला के कहानी क्या समझ में आती है कि कंपनी का क्यू ऑन क्यू एंड उसी के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम लोग नंबर वाइज भी चले जाए तो कंपनी का प्रॉफिट हम लोग को दोनों बेसिस के हिसाब से घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी तक की कहानी की अगर हम लोग बात करें, इतने कुछ एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर में फिलहाल तो देखने को नहीं मिला है। चलो एनर्जी तो वैसे भी नहीं होती है, ये एवरेज ही परफॉर्मेंस देता है, बट फिर भी एक एवरेज भी परफॉर्मेंस हम लोग को इतना कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू कर ले तो जो फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे रहता है रिलायंस का, ठीक है, वो हम लोग कहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये देखिए नेट प्रॉफिट में अगर बात करें ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना रहता है, 16,011 का प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नीचे प्रेजेंटेशन में लिखी हुई रहती है। लास्ट टाइम था 19,300 और उसके पहले था लगभग 17,955। सो कहानी सेम ही रही।
कि कंपनी का ईयरली प्रॉफिट भी डाउन नज़र आ रहा है एंड क्वार्टरली प्रॉफिट भी हम लोग को डाउन ही नज़र देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसी चीज़ को अगर हम लोग आगे भी कंटिन्यू कर ले तो ईपीएस भी आप लोगों को सेम ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 23.66 का ईपीएस, उसके पहले था 28 के रेंज वाला ईपीएस और उसके पहले 26। सो 26-23 के रेंज में आ गया, 28-23 के रेंज में यहाँ पे आ चुका है। सो कुल मिला के कहानी एक ही यहाँ पे फिलहाल तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो यही समझ में आ रहा है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो कि हम लोग नंबर डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों परफॉर्मेंस हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये यूजुअली इस प्रकार का डेटा बाजार को अच्छा यहाँ पे नहीं लगता है। बाजार को ये नंबर मंडे के हिसाब से कैसे लग सकते हैं, तो अभी एस्टिमेट्स की तो कहानी अलग अलग होती है। अभी ये एक एस्टिमेट्स देख सकते हो जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेट प्रॉफिट, आप चेक कर लेना कितना है, लगभग 17,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हो सकता है करके। ठीक है, सो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग एस्टिमेट्स मिल जाएंगे दोस्तों। अभी देखिए मनी कंट्रोल की बात करें, उनका एस्टिमेट कितना था, 17,955 करोड़। ठीक है, अभी ये पिछला वाला था वो शायद से ब्लूमबर्ग का था, 16,995 करोड़ के आसपास। ठीक है, इनका कितना था, 17,955। आया कितना है हकीकत में, जो अभी हम लोगों ने देखा 16,000 करोड़। तो मनी कंट्रोल का जो एस्टिमेट जो हम लोग को देखने को मिल रहा था उसको बीट किया क्या, नहीं किया। चलिए पिछला अगर हम लोग बात करें एक्चुअल में कितना था उनका, 16,000 करोड़ के आसपास। ब्लूमबर्ग का कितना था, 16,995 करोड़। तो चलिए ब्लूमबर्ग के भी एस्टिमेट्स को मीट यहाँ पे नहीं किया, तो ब्लूमबर्ग वाले भी नाराज हो जाएंगे, मनी कंट्रोल वाले भी नाराज होते हुए देखने को मिलेंगे। चलो इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें, 80 नाउ का पोल हो रहता है, तो कितना था, 16,421 करोड़। तो 16,000 करोड़ के आसपास देखने को, मतलब बताने की कहानी का मकसद क्या है दोस्तों, शॉर्ट टर्म वाले भी हम लोग को नाराज होते हुए देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो 80 नाउ का पोल हो, मनी कंट्रोल का पोल हो या फिर ब्लूमबर्ग का पोल हो। तीनों के भी जो एस्टिमेट्स थे उसके नीचे ही हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि मंडे के दिन जो शॉर्ट टर्म वाले थे वो शायद से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं, एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म वाले की कहानी होगी। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 5 साल के लिए इस स्टॉक को छोड़ देता हूँ, पैसे डबल यहाँ पे होते रहते हैं। अच्छा, एक बात याद आ गई, यहाँ पे डिविडेंड से रिलेटेड बातचीत होते हुए देखने को मिली है। सो आप सभी लोगों को वैसे भी बताया था कि ये साल में सिर्फ एक ही डिविडेंड देते हैं, फाइनल डिविडेंड, जो कि हम लोग को यही जून जुलाई अगस्त के मंथ में देखने को मिल जाता है। तो यस दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड भी घोषित कर दिया है। कितने का डिविडेंड घोषित किया है, तो दोस्तों 9 रुपये का। ठीक है, तो 9 रुपये का डिविडेंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले 7 था, 8 था और अभी कितना है, 9 है। ठीक है, तो 1-1 रुपये का डिविडेंड बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। सो अगले टाइम मतलब 2024 की अगर हम लोग बात करें, जून जुलाई अगस्त की बात करें, तो अभी शायद से हम लोग को 10 रुपये का डिविडेंड देखने को मिल जाए। ये एक अनुमान आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, पूरी कहानी रिलायंस इंडस्ट्री की मैंने आप लोगों के सामने रख दी, क्योंकि हमारे शेयर बाजार का नंबर 1 स्टॉक है। एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने का है, 17,000 करोड़, 17,000 मतलब 17,17,000 करोड़ का हम लोग को मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 17,000 नहीं, 17,000 में तो मिड कैप आ जाएगी। सो बहुत बड़ी कंपनी है। बट अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो एवरेज भी जो नंबर देना चाहिए था वो भी नज़र इतना नहीं आ रहा है। ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था कि और थोड़ा बेटर कर देता तो अच्छा बात लगता था। ठीक है, तो वो भी एक पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड शॉर्ट टर्म वाले तो नाराज़ी होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि एस्टिमेट्स की तो धज्जियाँ उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। अभी देख लेंगे मंडे को क्या होता है करके। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें इतना कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ, कितना है 128%, मतलब डबल तो यहाँ पे हो रहा है। दैट्स इट, इतना ही हम लोग बेसिकली एक्सपेक्ट यहाँ पे इससे करते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर गलती से 200-300 मिल गया तो वो मतलब बोल सकते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया करके। ठीक है, एंड अगर 100 के नीचे परफॉर्मेंस दे देता है मतलब खराब परफॉर्मेंस दिया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बट अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो 128% के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है 5 साल के हिसाब से।